अमेरिका की कहानी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये मुसलसल तब्दीली, अंदरूनी कश्मकश और चैलेंजेस से भरी एक दास्तान है। एक ऐसी कौम की कहानी जो हमेशा खुद को नए सिरे से बनाती रही है। तो आइए इस दिलचस्प सफर को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, हर मुल्क की ना अपनी एक कहानी होती है, फतूहात और शिकस्तों से भरी हुई, जो उसकी पहचान बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका की कहानी क्या है। ये सिर्फ तारीखों और वाक़यात का एक सिलसिला नहीं, बल्कि ये उन ख्यालात, उन झगड़ों और उन तब्दीलियों का सफ़र है जिन्होंने एक पूरी कौम की तकदीर को शक्ल दी है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी अमेरिका के बनने से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। एक ऐसी सरजमीन जो पहले से ही कदीम तहजीबों, तिजारती रास्तों और ज़िंदगी से भरपूर थी। सोचें ज़रा, 1492 में जब यूरोपी यहाँ पहुँचे, इससे सदियों पहले शुमाली अमेरिका लाखों मुकामी लोगों का घर था। यहाँ खाना बदोश कबीलों से लेकर काहुकिया जैसे बड़े और मुनज़्ज़म शहर तक मौजूद थे। मतलब यहाँ मुतनव्वे मुआशरे आबाद थे जिन्होंने ज़मीन के साथ गहरे रिश्ते बना रखे थे। फिर यूरोपी ताकतें यहाँ पहुंची और मज़े की बात यह है कि सबके मकासद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। स्पेन आया था सोने और फतेह के लिए, फ्रांस खाल की तिजारत और मकामी कबीरों से इत्तेहाद के लिए, जबकि इंग्लैंड का मकसद था यहाँ मुस्तकिल तौर पर बसना और खेतीबाड़ी करना। और इन्हीं मुख्तलिफ इरादों ने इस बर्रे आज़म के मुस्तकबिल का फैसला करना था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन 13 बरतानवी कॉलोनियों में ना एक नई पहचान बनने लगी। जनूब की मईशत पूरी तरह गुलामी पर चल रही थी, तो दूसरी तरफ शुमाल में इंडस्ट्री और तिजारत बढ़ रही थी। और इन सब के ऊपर से बरतानवी टैक्स और हुकूमत में नुमाइंदगी ना होने के एहसास ने बगावत के लिए माहौल बिल्कुल तैयार कर दिया था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये बढ़ती हुई कशीदगी एक इनकलाब को जन्म देती है, जिससे एक नई कौम और एक बहुत बड़ा तजर्बा वजूद में आता है। अमरीकी इनकलाब सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक नज़रियाती धमाका था। ये उस इनकलाबी ख्याल पर मबनी था कि अवाम को किसी बादशाह के बजाय खुद पर हुकूमत करने का हक है। भाई, उस ज़माने में ये एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही जुर्रतमंदाना सोच थी। जंग जीतने के बाद असल चैलेंज ये था कि एक ऐसी हुकूमत कैसे बनाई जाए जो किसी एक शख्स को सारी ताकत ना दे दे। तो हल क्या निकाला? बहुत ही ज़बरदस्त हल था। उन्होंने ताकत को तकसीम कर दिया, हुकूमत को 3 शाखों में बांट दिया ताकि इख्तियारात का तवाज़ुन रहे और कोई भी डिक्टेटर ना बन सके। नई कौम तो बन गई और तेजी से फैलने भी लगी, लेकिन इसी फैलाव ने एक ऐसे गहरे मसले को जन्म दिया जिसने मुल्क को टूटने के दहाने पर ला खड़ा किया। इस फैलाव के पीछे एक बहुत ताकतवर नजरिया काम कर रहा था, मैनिफेस्ट डेस्टिनी का, यानी ये अकीदा कि अमेरिका को कुदरत की तरफ से ये हक हासिल है कि वो बहरे ओकियानुस से बहरल आहा तक फैल जाए। और इसी नजरिए ने मगरिब की तरफ पेशकदमी को जायज़ करार दिया। लेकिन जैसे जैसे मुल्क मगरिब की तरफ बढ़ा, गुलामी का सवाल एक फोड़े की तरह बन गया। शुमाल अपनी सनती मईशत के साथ इसकी तोसी के खिलाफ था, जबकि जनूब अपनी ज़री मईशत की बका के लिए इसे हर कीमत पर बचाना चाहता था। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। इस टकराव का अंजाम हुआ अमरीकी खाना जंगी की शक्ल में। अमरीकी तारीख की सबसे खूनी जंग। उसने मुल्क को तो बचा लिया और गुलामी भी ख़त्म कर दी, लेकिन इसकी कीमत लाखों जानें थीं और इसके ज़ख्म बहुत गहरे थे। खाना जंगी की राख से उठकर अमेरिका ने खुद को फिर से जोड़ा और एक ऐसी सनती और तकनीकी तब्दीली के दौर में दाखिल हुआ जिसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की लाइन में ला खड़ा किया। इस तब्दीली की रफ्तार का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक नंबर देखें। 1900 तक 1,93,000 मील से ज्यादा रेलवे लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। ये सिर्फ पटरियां नहीं थीं, ये एक पूरे बर्रे आजम को जोड़ रही थीं और एक कौमी मईशत और नई अमरीकी शनाख्त को जन्म दे रही थीं। फिर 20वीं सदी ने अमेरिका को 3 बहुत बड़ी आलमी आजमाइशों से गुजारा। पहली जंग अजीम, फिर तारीख की बदतरीन माशी तबाही यानी ग्रेट डिप्रेशन, और उसके बाद दूसरी जंग अजीम। हर आजमाइश ने इस मुल्क को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। पुरानी ताकतें ख़त्म हो गईं और जंग की तबाही से बड़ी हद तक बचा रहकर अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर्स में से एक बनकर सामने आया। और अब हम कहानी के जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं, जहां अमेरिका की दास्तान एक बड़े तजाद के गिर्द घूमती है। एक तरफ उसकी बेपनाह आलमी ताकत और दूसरी तरफ उसकी गहरी अंदरूनी तकसीम और जिद्दोजहद। सर्द जंग का दौर आया तो अमेरिका ने कम्युनिज्म के खिलाफ आज़ाद दुनिया के रहनुमा का किरदार संभाल लिया। ये एक आलमी नज़रियाती जंग थी जिसने दहाइयों तक अमेरिकी खारजा पॉलिसी और माशरे पर गहरे असरात छोड़े।
लेकिन, एक बहुत बड़ा लेकिन था। जिस वक्त अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी का झंडा उठाए हुए था, उसी वक्त मुल्क के अंदर लाखों शहरी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ रहे थे। शहरी हकूक़ की तहरीक ने नस्ली इम्तियाज़ के निज़ाम को चैलेंज किया और इसी दौरान ख़वातीन और दीगर ग्रोहों ने भी बराबरी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। सर्द जंग खत्म हुई तो नए और ज्यादा पेचीदा चैलेंजेस सामने आ गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से लेकर ग्लोबलाइजेशन के असरार तक और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई सियासी तकसीम से लेकर मुआशी और समाजी इंसाफ पर शदीद बहसों तक। तो अगर हम इस पूरी कहानी पर नजर दौड़ाएं तो हम क्या सीखते हैं? कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं। मुसलसल आगे बढ़ने और फैलने का जज्बा, तनाज़ुआत के बाद इस्लाहात का एक चक्कर, जिद्दत और ताकत की ना खत्म होने वाली तलाश, और सबसे अहम, बराबरी के लिए एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद। कदीम मकामी तहजीबों से लेकर आज की डिजिटल सुपर पावर तक अमरीकी दास्तान मुसलसल और अक्सर बहुत हंगामा खेज तब्दीली की है। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो हमेशा हरकत में रहती है, जो हमेशा खुद को बदलती रहती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीकी बयानिया अब भी लिखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि इसका अगला बाब क्या होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।